नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। पीओजेके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहां पाकिस्तान की गुलामी की बेड़ियां टूट रही हैं और पीओके की सड़कों पर सिर्फ एक ही गूंज है, पाकिस्तान से आजादी। मुल्ला मुनीर की फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के जुल्मों सितम के खिलाफ वहां के लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल पर हमले और सड़कों पर उतर आए हजारों लोग। ये गुस्सा सिर्फ एक हुकूमत का नहीं है बल्कि पाकिस्तान से आजादी की मांग है, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें हिली हुई हैं। मुल्ला मुनीर की फौज और शहबाज शरीफ के दरबार में अब खौफ का आलम है, क्योंकि पीओजेके की जनता ने मुल्ला मुनीर की फौज की बंदूकों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। मुनीर की फौज ने सीने पर गोलियां बरसाकर देख लिया, लेकिन पीओजेके के लोग अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो आज इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान से भी मेहमान लाइव होंगे। तो पीओके के जो बागी हैं वो इस बार बाजी पलट देंगे और आर पार के मूड में है। और इस बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की फौज वहां पर पहुंची, इस बार तो बुलाकर बोला कि भाई हम इस बार कर रहे हैं आंदोलन, इस बार उतर रहे हैं सड़कों पर। और फौज के लिए लाठी तैयार करके रखा है पीओके की आवाम ने। वहां के लोगों ने लाठी में कटीले तार लगाए हुए हैं कि आओगे तो बताएंगे। और इतना ही नहीं, जब फौज वहां कल उतरी थी इन लोगों को दबाने के लिए जो आज आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कल परसों से ही लगातार कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और वहां पर जब फौज के जवान उतरे थे तो उनको बंधक तक बना लिया गया, मार मार के भगाया गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो लगातार जुल्म कर रही थी और उसकी इंतहा हो गई। और जब इंतहा हो जाती है तो फिर बाजी पलटती है, और वही बाजी पलटती हुई नजर आ रही है पीओके में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैने जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट हैं पीओजेके के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आरजू काजमी पाकिस्तान की पत्रकार हमारे साथ हैं। वजीहा सईद पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं। मेजर रिटायर्ड नदीम पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान नेता पीएमएलएन से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरजू काजमी जी, क्या इंतहा हो गई और अब पीओके की जो आवाम है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? और जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसमें ये दिखाई दे रहा है कि कैसे वहां की फौज के जो जवान हैं उनको भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, जो फौज के जवान इनको पीट रहे थे पहले। देखिए, इस वक्त कश्मीर या आज़ाद कश्मीर जिसको के पाकिस्तान में कहा जाता है, आप लोग जो है पीओके कहते हैं, लेकिन ये कि वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और लोग जो प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं उनके ऊपर बताया जा रहा है कि फायरिंग भी की गई है, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है। तो अगर तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी जमहूरी हुकूमत है और डेमोक्रेटिक तरीके से बात होती है, तो फिर उन्हें प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दिया जा रहा? उनके ऊपर जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से उन्हें पकड़ धकड़ की जा रही है, देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। कल रात से लेके अभी तक मेरे पास बेशुमार वीडियोस जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने भेजी हैं, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से उनकी अपनी जो मकामी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या ग्रुप्स हैं उनको बैन किया जा रहा है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बात सही नहीं होगी। इनको, जिन्हें हम शहरग कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, तो आज वही लोग जो हैं उनको हम गद्दार भी कह रहे हैं, टेररिस्ट भी बता रहे हैं। और ये अख्तर खान मैंगल साहब जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, उनका भी यही कहना है, उन्होंने भी इस तरह की ट्वीट लगाई है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है पाकिस्तान की स्टेट जो है वो गद्दार भी बता रही है, टेररिस्ट भी बता रही है। तो फिर उन्होंने कहा फिर बलूचिस्तान में जो कुछ किया जाता है या कहा जाता है तो वो तो फिर बनता ही है। और यही तरीका इन्होंने हर जगह इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है कि अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए आता है या प्रोटेस्ट करता है तो फिर इस तरह से उनको मारा पीटा जाता है। आपको याद होगा जिस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद आई थी कुछ साल पहले, तो उनके ऊपर भी ये केमिकल वाला पानी और क्या कुछ डाला जा रहा था। तो भाई आप प्रोटेस्ट करने दें, अगर आपको इतना डर खौफ नहीं है तो फिर उन्हें बात करने दें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत अफसोसनाक सिचुएशन इस वक्त है। इरशाद अहमद खान साहब, क्यों है ऐसा जो बता रही है आरजू काजमी कि भाई वहां लोगों को ज्यादती का शिकार होना पड़ा और लोग अब कह रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हमको आपकी हुकूमत नहीं चाहिए, जोर जबरदस्ती से जो हुकूमत आप लोग चला रहे हैं उस हुकूमत के नीचे नहीं रहना है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हुकूमत हम नहीं चला रहे, आज़ाद कश्मीर के लोग चला रहे हैं। फैसल राठौर साहब वजीर आजम हैं, अब वो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। वो मुमताज राठौर साहब वजीर आजम होते थे पहले, उनके बेटे हैं। तो कश्मीरियों की हुकूमत है, कश्मीर आज़ाद है, कश्मीर के लोग आज़ाद हैं। हाँ,
चंद लोग जो आपके एजेंडे पे, हिंदुस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं ये कहा भी आपसे पहले एक आपके इंडिया के चैनल पे मैं बैठा हुआ था, मैं यही उनसे कह रहा था कि आफरीन है हिंदुस्तान की तमाम एजेंसीज पे और फख्र है मुझे पाकिस्तान की एजेंसीज पे जो आपकी हर साजिश को नाकाम बनाते हैं, आप कोशिश करते हैं। देखिए, मैं अभी चैनल पे आपके कह रहा था कि आप शुरू हुए फलस्तीन, फिर आप इजराइल के साथ लड़ाई कराई ईरान की, फिर आप अफगानिस्तान में आए, फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ आपने दहशतगर्दी की कोशिश। इधर उधर मत जाइए, अभी जाएंगे तो ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। बिरादर मुल्कों के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है और वही लोग आपको डंडे लेकर ढूंढ रहे हैं। अब आप लोग अपने बिरादरों के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, तो इधर उधर मत जाइए, बेइज्जती ज्यादा होगी। पीओके पे रहिए। पीओके में जो हालात आप लोगों ने पैदा किए हैं, पीओके में जो आप लोगों ने हालात पैदा किए हैं, उसके बाद वहां की जनता कह रही है नहीं चाहिए। देख नहीं रहे आप कि आपकी फौज के जवानों को कैसे बात सुने, पूरा बोलने दे मुझे, कटीले डंडों से पीटा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। कि आप जो आपके लिए बोल रही थी, मैं अपने पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूं, मैं आजाद कश्मीर के लिए बोल रहा हूं, मैं मकबूजा कश्मीर के आपका कौन सा पाकिस्तान, आपका कौन सा कश्मीर, आपका कौन सा कश्मीर? आपको धोखेबाज चोर आपके खिलाफ बोल रहा हूं, चोरी करके एक जमीन के टुकड़े पर जबरदस्ती कब्जा करके और वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके हक हकूक को छीन रहे हैं और उसी का नतीजा है आज। आप जब हमें बुलाते हैं ना इरशाद खान साहब बोलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि आपका भी फर्ज बनता है एहतराम से हमें भी सुने। हम आर्गुमेंट कर रहे हैं आपके साथ, हम ये कह रहे हैं हमने तो आफरीन का आपके एजेंसीज पे जो दहशतगर्दी फैलाते हैं पूरी दुनिया में और फख्र किया अपनी पे जो आपकी दहशतगर्दी को नाकाम बनाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में आया है, आपके कपड़े उतार दिए मेरी एजेंसीज ने, आपको शर्म कर लीजिए, शर्म कीजिए, मुझे फिर बोलना पड़ेगा। इरशाद खान शर्म कर लीजिए, रोज आप लोगों की पतलूनें टंगी हुई मिलती हैं कहीं ना कहीं। कल तो हमने देखा कि तस्वीर पीओके से आई जब आपकी फौज की पतलूनें टंगी हुई थी। भाई साहब, आप सोचिए जरा कि आप लोगों की हालत यह है कि जिस जमीन पर, जिस कश्मीर की जमीन पर आप लोगों ने जोर जबरदस्ती से कब्जा करके रखा हुआ था, कर्नल दिनेश ने वहां के लोगों ने अब तय कर लिया कि इनके साथ नहीं रहना है। वहां के लोगों ने तय कर लिया कि इनकी जोर जबरदस्ती को नहीं सहना है। और देखिए वहां पर अभी इस वक्त हालात क्या है, आप जरा सुनिए। देखिए विद्यानाथ, मैं बताऊं आपको, ये इरशाद भाई ना जिंदगी में कभी पीओके में नहीं गया, इसकी हिम्मत ही नहीं वहां जाने की, कि जाएगा तो पिटेगा, इसको कुछ नहीं पता। आरजू बहन जो बता रही हैं, उनके पास इतनी वीडियोस आई हैं, सब कुछ आया है, इससे पूछो इसको कोई घास भी डालता है वहां पे, कोई पूछता भी है? ये इसका काम सिर्फ चमचागिरी करना है। आईएसआई और आईएसपीआर का जो एजेंडा वो लेके बैठ जाता है ये किसी भी टीवी के अंदर, और ये खुद नहीं बताएगा कि 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में, 50 रुपए में इनकी बहादुरी की सेना की पतलूनें जो है वो पीओके के अंदर जो है रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पे लगी हुई थी रेट के साथ में। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी जो पुलिस है ना, पिछली बार जब हंगामा हुआ था तो पंजाब पुलिस को पूरा खदेड़ा था इन लोगों ने, और इन्होंने पंगा कहां ले लिया अभी। असली चक्कर ये है विद्यानाथ, ये लोग हमारे जो भाई हैं वहां पे पीओके के अंदर 22 सीट है हमारी, 22 सीट रिजर्व्ड है हमारी है वो। ये इनके पास कोई वजूद नहीं इनका, ये लुटेरे लोग हैं, कबीलियों का भेष भर के आए थे, गलती से वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर के अटक गया मामला, और हम लोग थोड़े दिनों तक सब्र करके बैठ गए। अब सब्र खत्म हो गया, हमारा भी खत्म हो गया है, पीओके वालों का भी खत्म हो गया। अब पीओके वालों को देखिए, नदी उनकी, सिंधु नदी उनकी, झेलम उनकी, सब कुछ उनका, पानी पी जाते हैं नामकूल जो है पंजाबी, बिजली उनकी ले जाते हैं पंजाबी, वापस 40 रुपए यूनिट पे बेच रहे हैं, रोटी उनको पास नहीं पहुंच रही, आटा उनके पास नहीं, महंगाई उनको जा रही है, और ऊपर से अभी हाल ही के अंदर वहां पे जब एक प्रदर्शन हो रहा था, एक प्रदर्शनकारी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन में इनके रेंजर्स ने गोलियों से भून दिया, ये दहशतगर्द लोग हैं विद्यानाथ, ये दहशतगर्द लोग हैं। इरशाद जो है इसकी बात बिल्कुल मत सुनो, ये किसी भी टीवी पे जाता है नैरेटिव बदलेगा, आईएसपीआर का नैरेटिव लाएगा, आईएसआई का नैरेटिव लाएगा। दिनेश सर, कोई नहीं पूछता, दिनेश जी एक अच्छी बात यह है, दिनेश जी एक अच्छी बात यह है कि ये कोई भी नैरेटिव गढ़ लें, ये कोई भी बात कर लें, दुनिया तो पहले ही जान चुकी थी। अब पाकिस्तान के लोग भी जान चुके हैं कि उनके जो हुक्मरान हैं, उनके जो नेता हैं, वो नैरेटिव गढ़ते हैं, बेवकूफ बनाते हैं देश की जनता को,
और देश की जनता को लूटते हैं, अपना बड़ा बड़ा महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, विदेशों में जाके सैर करते हैं। इसलिए अब देश की जनता भी इनके साथ नहीं है। लेकिन वाजिया सईद, जुल्म और ज्यादती की जो इंतहा है वो अब आखिरी चरम पर है, वो दिखाई दे रहा है। क्यों आप लोग पीओके को छोड़कर अपना पाकिस्तान नहीं बसाते हैं सुख शांति से? क्यों वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि मैं कश्मीरी हूँ, और जब आप बात करते हैं तो मेरी बात को जरा जोर से सुनिए, गौर से सुनिए। आजाद कश्मीर में इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है वो आपको पता है, जाग वो जो अवामी एक्शन कमेटी थी, जॉइंट एक्शन कमेटी, उसका एक मुतालबा था कि मुहाजिरीन की जो सीटें हैं, जो 12 सीटें हैं, वो खत्म की जाए, कि उसकी वजह से हुकूमतें गिराने और चढ़ाने का काम लिया जाता है। और किसी ना किसी हद तक ये दुरुस्त भी है, जाहिर सी बात है। 12 सीट्स जो है वो असरअंदाज होती हैं छोटी सी असेंबली के ऊपर, वजीर आजम के इलेक्शन में और बहुत सारी चीजें। तो अगर उसके ऊपर देखिए, पहले भी मुज़ाकरात हुए, झगड़े भी हुए, सब कुछ हुए, जाग के जो मुतालबात थे वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए। 38 उनके थे, 35 हो गए, एक्सेप्ट हो गए, जो महंगाई से रिलेटेड थे या जिस चीज से भी मुतालिक थे। उसके अंदर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सिचुएशन को याद रखना चाहिए कि मुहाजिरीन 15.5 लाख कश्मीर से, जम्मू से आए हुए वो मुहाजिरीन मेरी तरह के जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, क्योंकि रियासत आजाद जम्मू कश्मीर में अव्वल तो इतनी जगह भी नहीं है कि वहां पर इतनी बड़ी आबादी को बसाया जा सके, और फिर बहुत सारे लोग कश्मीर से डेली पाकिस्तान भी आते हैं, हमारे इधर आकर रहते हैं, नौकरियां करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक चीज और, जब आप ये बात कहते हैं ना कि हम वहां जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान वहां जुल्म कर रहा है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कोई पाकिस्तानी आजाद कश्मीर के अंदर ना लैंड खरीद सकता है, ना कुछ कर सकता है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले बंदे को हासिल है कि वो वहां पर अपना जो है जमीन खरीदे या अपना जो है घर बनाए। पाकिस्तानियों को इजाजत नहीं है कि वहां जाके प्रॉपर्टी खरीद सके। सेकेंडली, देखिए, जब किसी मामले के ऊपर कोई बात होती है, आपस में बैठे एक दूसरे के मुतालबात समझे गए, तो बीच में कुछ शरपसंद अनासिर होते हैं, हर जगह होते हैं, आपकी इंडिया में भी है, दुनिया में हर जगह मौजूद है। और इस बात से कोई कश्मीरी दुनिया का इनकार नहीं कर सकता कि भारत जो है हर वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिश करता है। कुछ लोगों ने वो काम किया। रावला कोट में जिस वक्त उसके ऊपर सीएमएच के ऊपर हमला हुआ, देखिए मैं आपको मैं आपको सुन रहा था। एक बात आपने खुद ही क्लियर कर दी। एक सेकंड वजिया सही, एक सेकंड, एक बात आपने खुद क्लियर कर दी कि पाकिस्तान ने जबरदस्ती पीओके पर कब्जा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों का कोई हक वहां पर बनता नहीं है, वहां पर लैंड नहीं खरीद सकते, वहां पर जाके बस नहीं सकते, वहां पर रह नहीं सकते। यही तो बात है वजिया, यही तो बात है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको छोड़ दीजिए, हमको आपके साथ नहीं रहना है। और अगर आप ये कह रही हैं, अगर आप ये कह रही हैं वजिया, आप खुद को कह रही हैं कि आप पीओके की निवासी हैं, वहां की पैदाइश हैं, तो आपको भी आज ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उनके साथ जाकर खड़ा होना चाहिए। वहां जाकर आपको अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? क्यों लड़ रहे हैं बताइए? क्यों आज खून बह रहा है? फसाद फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, हर जगह इस तरह के लोग होते हैं, और आप लोगों के भी कुछ नुमाइंदे हैं जो कमाल की बात है, जो है वो आई हुई है, और वो काली भेड़े जो है वो मुल्क में, हमारे आजाद कश्मीर में फसाद फैला रही है। और आज तक मैं आपको कह रही हूं, दिन तारीख याद रखिएगा। शायन कृष्णा, क्या पाकिस्तान के लोगों को गुमराह किया जा रहा है? क्या पीओके में जो लोग अभी लड़ रहे हैं वो गुमराह होकर लड़ रहे हैं, या वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ज्यादतियां करता है? देखिए, पहले में ये जो वजिया जी हैं, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानियों को वहां पे लैंड खरीदने की जो है वो इजाजत नहीं है, बट बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने एक बात मेंशन नहीं करी कि वहां पे नॉर्मल पाकिस्तानियों को जाने की भी इजाजत नहीं है। मुजफ्फराबाद जो पीओके का हिस्सा है, उसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे पाकिस्तानियों को भी नहीं जाने देती है। अब वो क्या छुपा रहे हैं वही सही बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान आर्मी छुपाती है कि भाई वहां नहीं जाओ। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज बनाए हुए पाकिस्तान आर्मी ने कि भाई आप यहाँ नहीं जा सकते। तो ऐसा ये क्या जुल्म कर रही है पाकिस्तान आर्मी जो जाने नहीं देती आई थी? आपके दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्द ये ड्रामे नहीं करो, ड्रामे नहीं करो। अरे तुम अपने लोगों को तो जाने दो, अबे भाई अपने लोगों को तो जाने दो। मेरे आर्मी के अपने लोगों को तुम चले जाओ, अबे तुम चले जाओ भाई, तुम चले जाओ। कश्मीरियों तुम्हारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं जा सकते वहां पर, तुम्हारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं जा सकते, तुम चले जाओ वहां पर, दिखा दो क्या चल रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया क्यों बनाया हुआ है? क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों वहां पे लड़कियों के साथ जुल्म कर रहा हूं? मैं पूछ बोलूं अपना, क्यों जुल्म कर रहा हूं लड़कियों के साथ वहां पर? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये कश्मीर की वजह से बंगालियों के साथ कर, तुम लोग कश्मीरियों के साथ कर रहे हो, सिंधियों के साथ कर रहे हो हरकतें, जुल्म करते हैं।
अबे तो चले जाना भाई, तू चला जा वहां पर, देख ले कश्मीर में क्या हो रहा है, जाकर देख लो। मुसलसल जारी है, हम कश्मीर की आजादी तक जंग लड़ते रहेंगे। कोई आजाद, कश्मीर आजाद है, और कश्मीर बिल्कुल आजाद है भाई, आजाद है कश्मीर, फिक्र नहीं करो, अपना देखो, आजाद कश्मीर के अपना देखो, बलोचिस्तान आजाद हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, उनको पहले देखो, कश्मीर आजाद है, फिक्र नहीं करो कश्मीर की। शर्म करो, आजाद कश्मीर आजाद है, मकबूजा कश्मीर जो आपने कब्जा बिल्कुल आजाद, तो छोड़ो कश्मीर का पीछा, अबे भाई कश्मीर का पीछा छोड़ो ना, कश्मीर के लोग अबे भाई आजाद है ना, तो छोड़ो कश्मीर का पीछा, कश्मीर के पीछे पड़ेगा, तो हमारे उनको करने दो जो कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में क्यों कंट्रोल करके बैठे हो, क्यों नहीं जाने देते वहां आजाद कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए हम खड़े हैं, हम उनकी हिफाजत करते रहेंगे। आपके मेजर नदीम, अगर मेजर नदीम एक सेकंड रुक जाइएगा इरशाद खान साहब, अगर हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के फौज वहां पर उतरे हैं तो उनको कटीले लाठी के डंडों को तेल पिला पिला कर क्यों दौड़ाया जा रहा है? क्यों कल 38 जवानों को बंधक बना लिया वहां लोगों ने? देखें, मैं आप देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सब आप लोग जो है वो र्यूमर्स ज्यादातर फैला रहे हैं। कोई र्यूमर नहीं है, कोई र्यूमर नहीं है, वहीं से जो खबर और वहीं से जो तस्वीर आ रही है और लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। आरजू काजमी भी कह रही हैं, आरजू काजमी भी कह रही हैं, डालने दीजिए, मैं र्यूमर कुछ नहीं है। इस बात से मेजर नदीम बातों से इत्तेफाक, तो ज्यादा मिर्चे देखिए मैं आरजू काजमी की कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल ये जो चीजें हैं इसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए और इसको काहे पॉलिटिकली डील आप करेंगे? काहे करेंगे जो आपका है ही नहीं, जिस पर आपका हक ही नहीं बनता है, जहां पर आप जा ही नहीं सकते हैं, जहां पर आप लैंड नहीं खरीद सकते हैं, जहां पर आप रह नहीं सकते हैं, जहां पर आपकी हुकूमत नहीं है, वो उस पर काहे आप लोग जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं? काहे कहते हैं कि हम उतार रहे हैं अपने जवानों को वहां पर सुरक्षा के लिए? जवानों को सुरक्षा के लिए अगर उतार रहे होते तो वो मार खा रहे होते। ये जो आयरन हैंड है ना, ये सिर्फ इंडिया को थप्पड़ मारने के लिए रखना चाहिए, अपनी आवाम के लिए। हाँ, लेकिन उनको पता है कि इसका इस्तेमाल सही जगह करना कहाँ है, और इसीलिए आप देखिए उनको पता है कि जो ये आयरन वाली लाठी है इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, इसलिए वो कर रहे हैं। आपके कहने से नहीं होगा ना। ये आप लोगों ने तो बिरादर मुल्कों को भी बेच दिया भाई अमेरिका के हाथ। नहीं, आप देखें उनके सारे मुतालबात माने गए। अच्छा ये बताइए कि अभी जो डंडे को जो तेल पिला के रखा हुआ है लोगों ने, जिन डंडों में कांटे लगा के रखे हुए हैं, वो किस पे बरस रहे हैं और क्यों बरस रहे हैं बताइए। मैं वही बता रहा हूं आपको कि देखिए उनकी डिमांड थी कि इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ को नीचे करें, यूटिलिटीज को नीचे लाए, वीट सब्सिडी करे। वीट अगर 3100 रुपए मन था तो गवर्नमेंट ने 2000 रुपए मन कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस है वो 3 रुपए पर किलोवाट आवर कर दिए। मैक्सिमम 6 किलोवाट पर आवर है जो मैक्सिमम स्लैब है, 6 किलोवाट पर आवर। आप सोचे पूरे पाकिस्तान के अंदर 70-75 रुपए। उसके बाद जनाब उनकी जो वो लोग कह रहे हैं कि जो हमारा है उस पर हमारा हक हो। वहां पर आके जो फौज के अधिकारी हैं, आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मुफ्त में जाकर वहां पर मस्ती करते हैं। उनको पसंद नहीं है ये सब मस्ती, ये मस्ती नहीं चाहिए उनको। उनकी सही है, वो खुश रहना चाहते हैं, वो अपने संसाधन में जीना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे संसाधन से हक छोड़ दो। देखिए वो बिल्कुल सही है कि पर्क्स जो एंजॉय कर रहे हैं या प्रिविलेजेस जो एंजॉय कर रही है जो एलीट क्लास, उसके उनके मुतालबात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने उस पर कमीशन बनाया, गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम उस पर काम करेंगे और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी वीट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और बाकी चीजों पर कमीशन बनाया। लेकिन उनका यह मुतालबा कि जनाब जो आपके वहां से जो रेफ्यूजीज हैं उनकी जो स्वीट्स है 12 उनको आप एबॉलिश करें। वो गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब इसके लिए हमें तरमीम की जरूरत है और आपकी एजेके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वही इसकी तरमीम करेगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। तो वो उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे, तो जाहिर है कि फिर अब उनको साथ डील तो करना पड़ेगा। जब उनके साथ बातचीत करके देख ली, सारी बातें हो गई और मैंने बता दिया कि कितना उनको सब्सिडी दी हुई है। करना पड़ेगा मतलब उनको कूटना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, उनको प्रताड़ित करना पड़ेगा। ये देखिए आरजू काजमी जो बात आप स्टार्टिंग में कह रही थी अब मेजर नदीम की जुबान से निकलकर बाहर आ गई। दिल में जो था ना वो जुबान पर आ गई कि भाई उनके साथ डील करना पड़ेगा। वो बातों से नहीं मान रहे तो उनको डील कर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो फिर वो जो लाठी में कांटे लगाकर और उसको तेल पिलाकर बैठे एकदम सही बैठे हैं। उनको पता है कि ये सुनने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं, इनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। ये आएंगे तो इनको मारेंगे हम भी।
आरजू देखिए मेजर साहब कौन सी डील कह रहे हैं पता नहीं, या तो बातचीत करके कोई एग्रीमेंट करने की बात कर रहे हैं या कि मारपीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मारपीट तो ऑलरेडी हो रही है। और अगर आप लोगों को याद हो तो 1-2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और वहां से रेंजर्स और पुलिस के लोगों को उठा उठा के नीचे फेंका जा रहा था और कश्मीर के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको मैं इस बात की दाद तो जरूर दूंगी कि बाकी पाकिस्तान में चाहे लोग बाहर निकलते हो ना निकलते हो अपने राइट्स के लिए, सर ये दहशतगर्दी नहीं है सर। जो चीज आप लोगों के खिलाफ है वो दहशतगर्दी हो जाती है, और जो स्टेट कर रही है सर वो भी दहशतगर्दी है सर। स्टेट भी दहशतगर्दी कर रही है इस वक्त कश्मीर के अंदर। आप लोग बलूचिस्तान में भी टेररिज्म कर रहे हैं और आप लोग इस वक्त कश्मीर में भी टेररिज्म कर रहे हैं। अपने आपको भी तो सही करें ना। नहीं सर ये हमारी शहरक है सर, ये हमारी शहरक कहा जाता है, तो शहरक को आज आप टेररिस्ट बता रहे हैं। नहीं सर अपनी जुबान पे एक रेंजर्स का जवान का गवर्नमेंट की पॉलिसी से क्या ताल्लुक? आप कह रही हैं कि रेंजर के जवान को उन्होंने फेंक दिया सर। अगर आप तारीफ कर रही हैं कि रेंजर, मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि फौजी जवान को फेंक दिया तो ये अच्छी बात, तो ये दहशतगर्दी। मैंने यही कहा सर कि ये दहशतगर्दी, स्टेट भी दहशतगर्दी कर रही है सर। ये स्टेट भी दहशतगर्दी कर रही है, कश्मीर में भी कर रही है। मेजर साहब सुन तो लीजिए, उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप। मैंने आपको लगा कि आप बैकफुट पर चले जाएंगे, आरजू को आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे आपको पता है ना कि आपके यहाँ क्या एक कहावत चलती है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो वो तो सबको पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी पाकिस्तान की आवाम को पता है। इसके पीछे राहगर्दी है, इसके पीछे राहगर्दी सर। वहां के जो लोग हैं उनसे जब तक आप बात नहीं करेंगे ये मसला हल नहीं होगा सर। ये मारपीट से इस तरह से टॉर्चर से आरजू ये कह रहे हैं, मेजर साहब कह रहे हैं कि भाई उनसे हमने बात करके देख ली, उन्होंने जो अपनी बातें रखी थी 38 पॉइंट रखे थे उस पर बात करके देख ली, अब वो बात को नहीं समझ रहे तो डील करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है डील करना पड़ेगा? मतलब मारेंगे कूटेंगे? देखिए मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं, मेरे पास जो वीडियोस आई हैं कश्मीर के लोगों की, वो तो ये भी कह रहे हैं कि रात को लाइट्स ऑफ करके और जो प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर फायरिंग की गई है। तो ऐसा तो इन्होंने इस्लामाबाद में भी किया था जब डॉक्टर मारंग बलोच आई थी, लाइट्स ऑफ करके और केमिकल वाला पानी फेंका था। तो अगर ये यही हरकतें करते रहेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। हल सिर्फ बातचीत में है और आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना चाहिए। वो लोगों का राइट है, अगर वो प्रोटेस्ट करें, अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो भाई प्रोटेस्ट करने दें। या तो आप सीधे सीधे बोलिए डिक्टेटरशिप है यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ये, तो फिर तो सही है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन एक मिनट मेजर साहब, एक मिनट। सबसे बड़ी बात तो ये है ना दिनेश जी कि अगर कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया, उस कश्मीर पर पाकिस्तान का हक ही नहीं है। वही तो लोग कह रहे हैं कि भाई किस मुंह से आ रहे हैं आप लोग? ईद के नाम पर वहां पर आर्मी को उतार दिया, ईद के नाम पर सिक्योरिटी के नाम पर वहां पर आर्मी को उतार दिया, और उसके बाद जब देखा कि वहां पर प्रोटेस्ट होने वाला है तो और आर्मी के जवानों को वहां पर भेज दिया। तो नैने साहब वहां के लोग जाति से परेशान है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस बार बाजी पलट देंगे ये बागी। देखिए ऐसा है नदीम, जरा थोड़ा अभी सुन लिया, आपको काफी सुन लिया, काफी आप आइडिया लग गया आपके बारे में क्या आप बोलना चाह रहे हो। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितना इनके पूरे पाकिस्तान का जीडीपी है ना, भारत अपने कश्मीर में उससे ज्यादा खर्च कर रहा है, उनका बजट उससे ज्यादा का है। और जो साथ वाले लोग जिनके ऊपर ये काबिज बैठे हैं, जो हमें लेना ही है, हमारी पूरी अभी अब पूरी प्लानिंग है, अब तो इनको खदेड़ेंगे ही वहां से। वो लोग अब तंग आ गए इनसे, उन्हीं की बिजली ये चोरी करके लाके उन्हीं को बेचते हैं, उन्हीं का पानी चोरी करके ले जाते हैं, उनको नहीं देते हैं, उन्हीं के ऊपर महंगाई, उन्हीं का आटा महंगा और उनके ऊपर ही गोलियां, जैसे कि बता रहे उन्हीं के क्षेत्र के अंदर। ये वजिया बोल रही थी थोड़ी देर पहले, मैं कश्मीरी हूं, तो वजिया ये बात बताइएगा। नदीम डोंट इंटरफेयर, आई विल लिसन टू यू, लिसन टू मी, आई डोंट डू दिस नैरेटिव, लिसन टू मी, आई लिसन टू यू। वजिया ने बोला मैं कश्मीरी हूं, तो वजिया ये नदीम भी और आप भी कह रहे हो कि हम भारत दहशतगर्दी फैला रहा है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके अमेरिका से, यूएन से लेके लोग बोलते हैं 2/3 तंजीमें आप लोग पाल रहे हो यहां बैठ के, भारत का तो नाम है नहीं, नंबर एक। दूसरा, पूरे पीओके के अंदर जो पाकिस्तानी सेना ये पूरे कैंप लगा के बैठी है टेररिस्ट के, और हमारे वहां पर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको तंग कर रही है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कश्मीरी होके। तीसरा, रावलकोट के अंदर पिछले साल ही हमास से लेकर के इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस से लेके ऐसी कोई तंजीम नहीं थी जिन्होंने वहां पे मार्च नहीं किया था, परेड मार्च नहीं किया था। तब आपकी आंखें बंद थी, तब आप कश्मीरी नहीं थी,
तब आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरे कश्मीर में क्या हो रहा है? आप बिकी हुई इंसान आप है, एक ये सवाल मोहतरमा का जवाब बिकी हुई है दीजिए। आईएसआई के पास। ये कश्मीरी नहीं है। जो कश्मीरी आवाम है हमारे, वो बिल्कुल अब खड़े हो गए हैं। नदीम, अभी रास्ता खोल दो स्कर्दू का। नदीम, रास्ता खोल दो नीलम घाटी का। अगर आप में इतना दम है तो जाने आने जाने दो इन लोगों को। कसम खुदा की, कसम खुदा की, पिछली बार तो सिर्फ पुलिस को भगाया था। इस अगले 6 महीने में आपकी सेना और रेंजर्स को पीट पीट करके लाहौर न पहुंचा दे ये लोग, तो हमारा नाम बदल देना आप। और रही बात हमारी, अब बलूच के साथ आप गुंडागर्दी करते हो तो भारत में तो रौ खराब है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप पश्तूनों को मारते हो तो रौ खराब है। अभी पीओके के अंदर, गिलगित के अंदर आप लोग ये जुल्म कर रहे हो तो रौ खराब है। अरे अहमद वाली बातें मत करो। आपको जो आरजू बोल रही है ना, आरजू की बात को ध्यान से सुनो नदीम, आरजू की बात को ध्यान से सुनो। आपकी सेना की पिटाई होएगी, आपकी पैंटें लटक चुकी हैं, आपकी आयरन हेड की पैंटें लटक चुकी हैं, वर्दियां लटक चुकी हैं, आयरन फिस्ट, आयरन हैंड। उस आयरन हेड की पतलूने देखो जाके, आयरन हेड। देखिए ये सुनिए, देखिए एक सेकंड मेजर साहब, मेजर नदीम, ये रख के देते हैं। अरे रिटायर्ड मेजर नदीम, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए एक बार ये विजुअल तस्वीर देख लीजिए। वजिया देखिए आप भी, ऐसी बहुत सी वजिया आप देख पा रही हैं ये वीडियो देख पा रही हैं? अब बताइए, कश्मीरी होने के नाते आप इसको डिफेंड करेंगी या जाति बताएंगी? ऐसी तो मैं इंडिया की मेरी बात को बीच में काटिएगा मत, मेरी बात को बीच में काटिएगा मत, क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज रिप्रेजेंटिंग कश्मीरी इन दिस शो, ठीक है? जब भी कोई शख्स, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, जब भी कोई शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट जाता है, उसके ऊपर हमला करता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी जवाब में ऐसा करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर में सिंस 1989 आपने 1 लाख लोगों का कत्ल किया, 22,000 औरतों का रेप किया, वो सब मुसलमान कश्मीरी औरतें थी, तब आप कहाँ मरे हुए थे? कौन सा जुल्म हो रहा है? मैं तो जाती हूँ किसने किया? कश्मीर में। ये सब गलत नैरेटिव है आपका। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पैसा दे दे करके आपने कश्मीर से इस्लाम के नाम का झंडा फहराना शुरू किया, और हमने क्या हालत किया आपने देखा है ना। 370 हटने के बाद, 35 में हटने के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? अभी आपके पास कोई इस्लाम का झंडा लेने वाला नहीं है, झूठे वाला। हमारे मुसलमान भाई बहुत अच्छे हैं, आपका कोई दीन ईमान कोई मुसलमान नहीं है। आप यू आर और बिका हुआ इंसान जो अपनी खुद आवाम के ऊपर, वजिया शर्म करो आप खुद अपनी आवाम के ऊपर जुल्म कर रही है और यहाँ बैठ के हमें भाषण दे रही है। अपनी आवाम के बारे में जवाब दो। पीओके के अंदर जो हो रहा है, अगर आप कश्मीरी हैं, मैं मानता नहीं आप कश्मीरी हैं, अगर है भी तो बताइए आपकी क्या आवाज होनी चाहिए? आप यहाँ बैठ के भाषण दे रही है, आप ये नहीं बोल रहे कि वहां पे जो मारा गया, जो हबीब मारा गया, उसके साथ बारे में कुछ बोला आपने? ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों को मारा गया, कुछ बोला? रात को लाइट बंद करके गोलियां चलाई, कुछ बोला आपने? आप कौन सी कश्मीरी हैं? आप कौन सी कश्मीरी हैं? आप आसिम मुनीर की फौज में भर्ती कश्मीरी हैं? ऐसे बहुत लोग हैं आसिम मुनीर के पास, और हम नहीं मानते आपको कश्मीरी। आप आपको कश्मीरी नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। आप सिर्फ एक आईएसआई की एजेंट है, जिसको पेड एजेंट बोलते हैं हम लोग। आपको माशाअल्लाह काफी खूबसूरत हो, आपको तवज्जो मिलती होगी, पैसा मिलता होगा, ऐशो आराम की जिंदगी है। कश्मीरियों से आपका क्या लेना देना भाई? क्या लेना देना आपका? फालतू में मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, एक सेकंड मेजर साहब, एक सेकंड कर्नल साहब, आपको दिनेश सर एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना। अभी देखिए, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो दिनेश जी कह रहे हैं ना, कर्नल दिनेश जो कह रहे हैं, उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने एक छोटी सी बात वजिया आपसे पूछी कि ये जो तस्वीर है, ये पीओके की तस्वीर है कि नहीं है? पहले तो जवाब दीजिए, यस और नो। पहले तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये है। वजिया मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। वजिया आप दावा कर रही हैं आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीरियत के लिए जान दे सकती हैं, कुर्बान हो सकती हैं, आप कश्मीर के लिए है ना? वजिया मेरी बात सुन रही हैं? मेरी बात सुन रही हैं? वजिया आप मेरी बात सुन रही हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं कह रहा हूं कि आप कश्मीरी होने का दावा कर रही हैं, और हो सकता है आप कश्मीरी हों भी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप हैं कश्मीरी ना? जी। तो बीइंग कश्मीरी, अगर ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये सच्ची तस्वीर है कि ये एआई की तस्वीर है? जी सच्ची तस्वीर है, सच्ची तस्वीर है। आपने कुछ भी किया हो सकता है, बहुत सेशन है। नहीं, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिए। अगर आप कश्मीर की हैं तो आप देखिए
कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वादियां हैं, वहां के इलाके हैं, वहां के घर हैं, वहां के लोग हैं कि नहीं है? पाक ऑक्यूपाइड नहीं है, आजाद कश्मीर है। सीधी सी बात है, देखिए अच्छा, आजाद कश्मीर है तो ये बताइए, आप तो कश्मीरी हैं, मुझे ये बता दीजिए, सुन लीजिए वजिया, अगर आप कह रहे हैं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं आजाद कश्मीर है, तो मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है वहां पर? मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान के साथ डील क्यों करना पड़ रहा है, मुझे बता दीजिए। सेना नहीं किया, ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पुलिस के साथ उनकी झड़पें, मुझे ये बता दीजिए ना, पाकिस्तान के साथ डील क्यों हो रहा है? आप तो कश्मीरी हैं। एक बात याद रखिए, जब आपके यहाँ भी मुजाहिरीन मेरे यहाँ का छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ का क्या चल रहा है? आप लोग सपने में ख्वाब में सोचती ही होंगी कि काश हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाता, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रही है कि वो है ही नहीं, वो आजाद कश्मीर है। आपके हिसाब से चलते हैं, मुझे बता दीजिए कि अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो आजाद कश्मीर है, तो फिर आज यहाँ ये सड़क पर उतरने की जरूरत लोगों को क्यों पड़ रही है? पाकिस्तान के साथ डीलिंग क्यों हो रही है? पाकिस्तान आर्मी के जवान क्यों वहां पर दिखाई दे रहे हैं? क्यों उनको दौड़ा दौड़ा कर पाकिस्तानी जवानों को वहां की आवाम पीट रही है? हमारे मुल्क में आजादी इजहार आपसे सवाल नहीं है, आपका नाम वजिया नहीं है मेजर नदीम, सकते हैं मेजर नदीम आपका नाम वजिया है, आजाद कश्मीर आपका नाम वजिया नहीं है, वजिया से मैंने सवाल पूछा है। जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, यहाँ की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है फैसल राठौर की क़यादत में, उसको चाहिए कि जहां दीगर मामलात को उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए तय किया, 38 में से 35 उन्होंने मान लिए, वहां इस मसले के ऊपर भी कोई हल होना चाहिए। अरे अभी तो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नहीं है, आप कह रही हैं कि आजाद है, तो अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नहीं है, वो आजाद है, तो डीलिंग किस बात की? शर्तें क्यों? वहां के लोग अपने हिसाब से रहेंगे ना, जो है ना उस तरफ ले जाने की कोशिश की है। आप इसका मतलब कश्मीरी नहीं है वजिया, इसका मतलब आप कश्मीरी नहीं है, और हैं भी तो आप कश्मीरियों के साथ धोखा कर रही हैं, आप कश्मीरियत के साथ धोखा कर रही हैं। अगर तो धोखा कर रही है ना, जो आप बोल रही हैं उसके हिसाब से आप धोखा ही कर रही हैं। आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से आप धोखा कर रही है ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि भाई पाकिस्तान से बातचीत चले, काहे के लिए बात करेंगे भाई? लोगों को मार मार के आपने सत्यानाश कर दिया मकबूजा कश्मीर का, है पूरा कल्चर बर्बाद कर दिया, नस्लें बर्बाद कर दी, है ना, पाकिस्तान ने किया है, इसीलिए पाकिस्तान के जवानों को पीट रहे हैं। और देखिए शर्म आनी चाहिए वजिया, मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है इस धरती पर, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो जिस मिट्टी से पैदा हुआ हो, उस मिट्टी के लिए लड़ने की बजाय वहां के लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, वहां के लोगों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ बोले। शायन कृष्णा अब तो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, एक्स पाकिस्तानी हो चुके हैं। ये वजिया सईद कह रही हैं कि वो कश्मीरी हैं, और दूसरी तरफ उनको ये तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। वो कह रही हैं कि पीओके नहीं है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है, वो आजाद कश्मीर है, लेकिन वहां पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है। ये किस लिए? मैं इनसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी अभी पाकिस्तानी न्यूज चैनल खोल रहे हैं, कोई भी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी बंदा मुजफ्फराबाद जो पीओके के अंदर आता है, कोई भी वहां पे खड़े होकर माइक पे लेकर ना लोगों से बात नहीं कर रहा इस टाइम पर, कोई भी नहीं कर रहा। जाए एक बार, मैं किसी भी बोल रहा हूँ, वजिया के आई थिंक बहुत सारे लिंक्स होंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में, किसी को फोन घुमाए, वो बोले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट में कोई जाए मुजफ्फराबाद और लोगों से पूछे क्या ओपिनियन है उनका। कोई नहीं करेगा ये चीज, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। मुजफ्फराबाद जो पीओके के अंदर आता है, उन्होंने वहां पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरियाज बनाए हुए पाकिस्तान आर्मी ने कि आप वहां पर नहीं जा सकते, चाहे पाकिस्तानी हो कोई भी हो। इवन वो अपने सिटीजन को नहीं जाने देते हैं वहां पर। वो क्यों नहीं जाने देते बताएं इनसे, अगर हिम्मत तो जाकर दिखाएं। मैं लाइव अपोलोजाइज करूंगा, मैं लाइव मारूंगा पाकिस्तान का। देखिए आप कैसी कश्मीर की रहने वाली हैं, और वो पाकिस्तान जिसके लोगों को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुसने तक की इजाजत नहीं है, कुछ करने तक की इजाजत नहीं है, वो अगर वहां आकर तांडव करेंगे तो अब लोगों ने तय कर लिया है कि भाई हम बागी हैं और पलट देंगे बाजी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीर देखिए, ये पीओजेके की तस्वीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, और जहां के लोगों ने अपनी बगावत और बगावती तेवर दिखाकर पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया हुआ है कि नहीं चाहिए अब तुम्हारी सेना यहाँ पर, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ हुकूमत यहाँ पर, हम रहेंगे, हम जिएंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।